नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मैं आपको आज यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जो रिक्रूटमेंट आया है एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है इसमें जो पद आए हैं दोस्तों वो 5043 पद आए, जो कि कम नहीं बहुत ज़्यादा हैं। 5043 पदों पे भर्ती होगी और ये आपकी ग्रेड 3 की जॉब है। ठीक है, एफसीआई आपकी ग्रेड 3 की जॉब है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट लिखी है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको दिखा होगा मैंने नोटिफिकेशन पहले ही सेंड कर दिया है आपको, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन दिख जाएगा। वहां पर जो पदों की संख्या है वो ढेर सारी है, कई ढेर सारे आपको दिखेंगे जो रिक्रूटमेंट हुए हैं, लेकिन किसी में क्या है, किसी में टेक्निकल चीज की डिमांड है या फिर किसी में एक्सपीरियंस की डिमांड है। जो मेजॉरिटी लोग होंगे, जो नॉर्मल ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए ये 2 पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल की 948 पद, असिस्टेंट डिपोर्ट की 2054 पद। और मुझे ये भी पता है कि आप में ज्यादा लोग इसी फॉर्म को भरेंगे क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा है और यहाँ का जो तरीका भी आपको पूरा पता चलेगा, वो आपको दिखेगा कि आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से सिमिलर है। इसीलिए अगर आपको इस फॉर्म को भरना है दोस्तों, तो ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। 6 सितंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट जो इसकी डेट है दोस्तों 5 अक्टूबर है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्दी से भर लीजिए, डिले मत करिए। फीस की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी की तो 500 फीस है, लेकिन बाकी एससी, एसटी, फीमेल हर कोई एग्जेम्प्टेड है। तो अगर आप फीस से एग्जेम्प्टेड है तो आप फॉर्म को जरूर भरा करिए। कुछ नहीं तो फॉर्म को देकर आएंगे, आपको पता चलेगा। मैं कह रही हूँ अगर आप बिगिनर भी हैं, आपको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो भी, बाकी मैं बताऊंगी आपको कि इस एग्जाम में तैयारी करने का बहुत मौका मिल रहा है आपको। जनवरी 2023 में एग्जाम है, यानी आपके पास अभी भी आराम से 4 से 5 महीने का टाइम है। तो अगर इतना टाइम है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। एज दोस्तों इसमें 18-27 है हर एग्जाम्स के लिए। 1-2 पोस्ट आप देखेंगे तो वहाँ वेरिएशन है, 28 साल भी मांगी गई है, वो आप नोटिफिकेशन प्रॉपर चीजें देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन कैसे होता है। मैं हर चीज आपको बोल रही नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज बताने से कोई फायदा नहीं है। मेन हमारा वो है मुद्दा, वो ये है कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरते हो कोई दिक्कत होती, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, या अगर टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे तो वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों कि ये सिलेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे तो 2 फेज सिलेक्शन के होते हैं। एक आपका पहला फेज होता है जहां पे 100 अंकों के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 अंकों का क्वेश्चन होता है आपका, लेकिन यहाँ के मार्क्स जो होते हैं दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, एसएससी की तरह जुड़ते नहीं है। जैसे एसएससी में आपका प्री का मार्क्स ऐड होता है वैसा नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ फेज 1 आपका क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद आपका फेज 2 होता है, ये 120 अंकों का होता है और यहाँ से आपकी मेरिट बनती है, यानी यहीं से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फेज 1 होगा आपका। फेज 1 में क्या क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जीएस। जीएस में 2 पोर्शन है आपके। जीएस में एक आपका पोर्शन जो है वो 20 अंकों का आएगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हो वो होगा 20 अंकों का, और 5 अंकों की करंट अफेयर आएगी। ये फेज 1 की बात कर रही हूँ। फेज 2 में अगर इस तरह देख लीजिए आप, तो यहाँ भी इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीएस आपकी 25 अंकों की ही आएगी, साइंस आपका 10 अंकों का, करंट अफेयर्स आपकी 5 अंकों की और कंप्यूटर आपका 5 अंकों का। तो मैं आपको ये खाली बताना चाहती हूँ कि अगर आपने फॉर्म भर लिया तो आपके लिए बहुत आसान है इस परीक्षा को निकालना, कि मुझे पता है आप सभी लोग, जितने लोग तैयारी कर रहे हो या जो शुरू करने वाले हो, आपको यही 4 सब्जेक्ट हर परीक्षा में पढ़ने हैं। तो यानी कि आपको अब तैयारी शुरू कर रहे हो तो इस एग्जाम से बिल्कुल कर दो शुरू, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छा है और इसका पैटर्न भी बहुत आसान है जो आपको हर परीक्षा में देना है। अब हम थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं दोस्तों। डिटेल क्या बात कर लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश जो फेज 1 में आपका आएगा 25 अंकों का आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं और टाइम आपको 15 मिनट। यहां देखेंगे टोटल टाइम आपका 1 घंटे का है। जो पेपर 1 है वो आपका 1 घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और 25 हर उसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आएंगे मैंने बता दिया आपको, क्वालिफाइंग आएंगे। यहाँ के लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देखिए दोस्तों इंग्लिश के लिए ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं बताने जा रही हूँ। देखिए इंग्लिश इज इजी मेरे पास है, एसपी बख्शी भी अच्छी बुक है, या फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक, या फिर अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आपके पास कोई भी बुक हो उसी को आपको इंग्लिश के लिए पढ़ना है। अब मैं इस वीडियो में तो खाली आज स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे पढ़ना है। अगर आप लोग जो एकदम बिगिनर हो, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चंस में क्या आते हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस होता है, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं वो वीडियो अगली जो लेकर आऊंगी उसमें ये बताऊंगी इंग्लिश में आपको किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में बताऊंगी। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की।
तो देखिए ज्यादातर तो हर कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा होता है या करने जा रहा होता है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी उन लोगों को अच्छे से आती होती है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, आंसर आपको सामने दिख जाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये हमारा सही है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है टाइम पे। 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो इस बात का ध्यान देना है। अभी तो आपके पास टाइम है, इसलिए अभी आप 1-2 महीने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और वहां जब एग्जाम में जाएंगे तो सिर्फ टाइम का खेल होगा। जिसने क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर गया वो आगे चलाएगा, और जिसने क्वेश्चन देख के पेन पेंसिल में हाथ लगा दिया, समझिए वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, प्रैक्टिस बहुत करनी है। अभी अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करने जा रहे हैं, आपने कभी एग्जाम ही नहीं दिया, पहला एग्जाम है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पढ़िए चीजों को। उसके बाद टॉपिक्स वगैरह आपको डाउट है कि कौन से आते सबसे आते, तो मैं वो भी बता दूंगी आपको। अदरवाइज फिर आपको मेन फोकस जो करना है वो दोस्तों जीएस पे करना है। जीएस के लिए तो एक ही बुक मैं हमेशा बताती हूँ, वो कौन सी है आपकी, लूसेंट। लूसेंट को ही सबसे अच्छी बुक है, इससे ज्यादा अच्छी कोई बुक नहीं होगी, इससे बाहर से कभी किसी एग्जाम में नहीं आता है। अगर जिसने भी लूसेंट पढ़ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसको, इन सब एग्जाम में तो लूसेंट से बाहर की चीज आनी ही नहीं है। ठीक है, तो जीएस के लिए क्या पढ़ेंगे आप लोग, लूसेंट। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी पड़ी हुई है, लूसेंट को कैसे पढ़ें, कम दिनों में कैसे पढ़ें, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी जरूर। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स आपका खाली 5 नंबर का आता है। तो करंट अफेयर्स आपको अभी से नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, तो 5 अंकों का है। दूसरा, आप रोज अगर करंट अफेयर की क्लास करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी आप करंट अफेयर्स को मत पढ़िए, जब एग्जाम आने वाला होगा उसके पहले आ जाएगी मार्केट में कोई ना कोई बुक, उसको आप उठा के 3-4-5 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यानी कि यहां से आपकी 100 नंबर की जो स्ट्रैटेजी थी मैंने बता दी आपको। दूसरे सेक्शन पे अब चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहां से आपकी मेरिट निकलती है। इंपॉर्टेंट ये भी है, अब आप इसमें क्वालिफाई ही नहीं होंगे, कट ऑफ में डिसाइड नहीं होंगे तो क्या फायदा होगा इसका, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा वो वाला होगा, क्योंकि यहीं से आपका मेरिट बनेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इंग्लिश यहाँ पे 25 नंबर की आएगी। पढ़ेंगे किससे, जो भी आपके पास बुक है। देखिए अगर आप बिगिनर है, एकदम बिगिनर है, कोई बुक नहीं है, तो फिर आपको मैं बता रही हूं बुक्स। अगर आपके पास कोई बुक है, आप तैयारी कर रहे हो एसएससी या किसी एग्जाम्स की, तो आपके पास जो बुक है आप उसी से तैयारी करेंगे, नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। वही चीजें हर बुक में लिखी होती है और वही चीजें रिपीट हो के आती हैं। रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग के लिए कोई भी अरिहंत पब्लिकेशन की, रीजनिंग की मैंने बुक नहीं बताई, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी दोस्तों, रीजनिंग की आप कोई भी, अरिहंत की मैं इसके पहले भी बुक बता चुकी हूं आपको, यूपीपीसीएल में भी अरिहंत की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की कोई भी बुक ले लीजिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए दोस्तों बहुत बुक आती हैं, एसडी यादव है आपकी, या फिर एक शारदा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, या आपके पास राकेश यादव या कोई भी बुक हो आपके पास जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जीएस आता है। अब जीएस देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जीएस, अभी टाइम है, बाद में मेंस में हो सकता टाइम ना हो, तो अभी आप अगर जीएस को लूसेंट से अच्छा पढ़ लेंगे, 20 नंबर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे जब जीएस आपकी होगी ना, 25 अंकों वाली 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस के। जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें देखेंगे तो जो जीएस आएगी 45 अंकों की आएगी। क्या क्या होगा, एक तो पोर्शन होगा 25 अंकों का आपका जीएस, साइंस आपकी यहाँ पे 10 अंकों की आएगी, और कंप्यूटर की नॉलेज भी 5 अंकों की आएगी, करंट अफेयर्स भी 5 अंकों की आएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जैसे यहाँ पे मैंने कहा डेली नहीं पढ़ना, जब एग्जाम होगा, यानी कि जनवरी में अगर एग्जाम होता तो आपको उसके 10-12 दिन पहले उठा के आपको करंट अफेयर्स पढ़नी शुरू कर देनी डेली, जो भी पतली सी मैगजीन आई होगी उस वक्त। और अगर यहाँ की बात करें मेंस में भी, तो मेंस में भी आपको क्या करना है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आप तैयार करके गए ही होगे जीएस तक। सिर्फ आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, वो क्या है, कंप्यूटर का 5 और साइंस के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे अलग से। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे इस एग्जाम में, तो जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है, जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा। और इस एग्जाम में क्या है, आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट मिलेंगे, लेकिन आपको जीएस के लिए, आपकी कंप्यूटर नॉलेज वाले सेक्शन के लिए 30 मिनट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब जो एग्जाम होगा वो आपका 90 मिनट का होगा, -1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ, उसके बाद ये रब करेंगे। बताने ये जा रही हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ ये है। उसकी कट ऑफ क्या है दोस्तों, जनरल की फेज 1 की कट ऑफ 65 गई है थी, ओबीसी की 63, एससी की 56 और एसटी की 49 फेज 1 में। यानी कि मैंने क्यों बताई कट ऑफ, क्योंकि दोस्तों ये 2019 में जब एग्जाम हुआ था, एक चीज और बता दूं यहाँ पे, मैंने बताया नहीं शायद आपको, जो एफसीआई का एग्जाम होता है वो जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। तो आप ये देख लीजिएगा आपको किस जोन में अप्लाई करना है। ये जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ जोन वाइज अलग अलग भी जाती है, लेकिन इतना वेरी नहीं होती है, एक एवरेज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ मार्क्स।
फेज 2 की अगर बात कर लें तो 73, 65 ओबीसी की, एससी की 63 और एसटी के 62 मार्क्स हैं। यानी कि आपको ये मैं क्यों बता रही हूं कि आप जब अभी तो आप पढ़ना शुरू करो, आराम से पढ़ो। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, प्रैक्टिस देंगे, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें क्वालिफाई करने के लिए जनरल को 65 से ऊपर नंबर, यानी कि आपको 70-75 अपने प्रैक्टिस सेट में स्कोर करने हैं। अगर आप 70-75 स्कोर करके ला रहे हो, इसका मतलब कि आप रेस में हो, आप क्वालिफाई हो सकते हो। इसलिए मैं कट ऑफ बता रही हूँ। फाइनल में ऐसे ही आपको 80 से 85 की दौड़ में रहना है, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये आपको कट ऑफ इसीलिए बताया है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, वो ये है दोस्तों, बुक मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ, क्वालिफाई करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। बुक आपके पास आ गई, आपने सारी बुक्स ले ली। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी एग्जाम के लिए एक बुक जो आती है मत लाइएगा। जैसे होता है कि एफसीआई का एग्जाम आया तो अब एक बुक आ जाएगी, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ होगा, लेकिन वो बुक बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में चीजें होती हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट वाली चीजें, बहुत चीजें उसमें स्किप हो जाती हैं। इसीलिए बार बार बोल रही हूं कि आप या तो एग्जाम, देखिए 2 ही तरह के कैंडिडेट होंगे, या तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, या जो 2-3 एग्जाम्स दे चुका होगा, या कुछ लोग होंगे जो एकदम फ्रेशर्स होंगे। तो आप बुक्स ले लीजिए, क्योंकि ये बुक्स आपके काम भी आएंगी। तो इन बुक को आप ले लीजिए। इंग्लिश की जो भी बुक मैंने बताई आपको, आपके पास कोई बुक हो भी, अगर एमबी पब्लिकेशन की बुक हो, या फिर आपके पास एसपी बख्शी बुक हो, या प्रिंट टू पैरामाउंट बुक हो, जो भी आपके बुक हो, उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए इंग्लिश को। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैंने बोला आप लोगों को कि ये क्या है, स्कोरिंग होती है। अगर आप लोग देखिए एकदम बिगिनर हैं, यानी कि आपने अभी कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो आप रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को तो अच्छा कर ही लीजिए, 100% अच्छा। क्यों? यहां से जो नंबर आते हैं वो आपके सीधे सीधे फुल आ जाते हैं। जिसकी मैथ्स वीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। तो यानी कि आपको यहां से 50 अंक आपको पूरे ले आने हैं, क्योंकि मैथ्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। कुछ ही टाइप के, कुछ ही पैटर्न के बुक हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। राकेश यादव की भी एक बुक आती है, उनकी सर की भी, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। तो आप क्या करोगे, उसी क्वेश्चंस को खूब लगाओगे, खूब प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम में जब आए ना, तो आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। आपने देखा 6% का लॉस हुआ, सीधे आप आंसर मारोगे। ठीक है, तो पहले आप इन पे फोकस करोगे। साथ ही साथ आप इंग्लिश के, जैसे आपको पता है वोकैब सेक्शन, एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप तो वो ले ही आइएगा। मैं बता रही हूँ आपको, उसमें प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसके बाद वोकैब दिया है। उसकी वोकैब डेली उठा के 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली खाली वोकैब पढ़िए, और कुछ आप रोज रूल्स अपने ग्रामर के पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इंग्लिश और जीएस, इन पे भी फोकस करना, लेकिन पहले इन पे ज्यादा करना। जो एकदम नई तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको मैं बोल रही हूँ, ये पहले आप पढ़िए, कि ये जल्दी आपका हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब एक चीज और सुनिए, कि ये तो मैं बोल रही हूँ पहले तैयार करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही दोनों करेंगे। जिस दिन आप न्यूमेरिकल एबिलिटी करते हैं, उसी दिन आप क्या करिए, इंग्लिश करिए, और जिस दिन आप जीएस करिए, उस दिन आप रीजनिंग करिए। समझ में आ रही है बात? 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ करना है, हर ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे करना है। पहले दिन आपको क्या करना है दोस्तों, पहले दिन, जिस दिन आप पहले दिन उठाएंगे बुक, उस दिन आपने मान लीजिए रीजनिंग की, और रीजनिंग में आप लोगों को अच्छा भी लगेगा कि इस नंबर के बाद ए लिखा है, एक्स लिखा है, इसके बाद क्या आएगा, ऐसा वाला करने में आपको अच्छा लगेगा। ये आपने किया अपना 1-2 घंटे। उसके बाद आप क्या उठाओगे, उसके बाद आप उठा लो जीएस। उसके बाद आप जीएस, चाहे हिस्ट्री उठाओ, चाहे पॉलिटी, चाहे आप ज्योग्राफी, कोई चीज आपको इसमें से एक ले लेनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से कोई भी आपको एक बुक उठानी है, पढ़नी है। और जिसको आप उठाएंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत उसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट। फोन तो आप सभी यूज करते होंगे, मुझे पता है, उसी का तुरंत आप नेट पे डालेंगे, उसी का प्रैक्टिस सेट एसएससी में आया हुआ तुरंत आपको मिल जाएगा। नहीं तो मार्केट से जाके देखिए, जितने लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एग्जाम बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा एसएससी से कम नहीं होता, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा एसएससी से कम होगा, लेकिन जो सैलरी होगी, जो जॉब होगी, वो सब एसएससी के इक्विवेलेंट होगी। सैलरी यहाँ पे दोस्तों 38 से 40 हजार मिलेगी। तो सैलरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जॉब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप पढ़ाई एसएससी कर रहे हैं, समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी आप पढ़ेंगे, मान लीजिए हिस्ट्री में आपने पढ़ा मॉडर्न इंडिया, स्टार्टिंग का, पुर्तगालियों के आने का, उसके बाद आप क्या करोगे, उसी का तुरंत प्रैक्टिस सेट करोगे। ठीक है, फिर अगले दिन आप, दूसरे दिन क्या करेंगे, ये तो पहले दिन का काम हो गया। दूसरे दिन अब आप इसको नहीं उठाएंगे, दूसरे दिन आप मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स का कोई टॉपिक, उसकी प्रैक्टिस। उसके बाद इंग्लिश में अगर आपको ग्रामर से मन करे तो ग्रामर, वोकैब, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपका मन करे, लेकिन आपको पढ़ना शुरू करना उस चीजों को है डेली। तो आप ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे करते चलेंगे, इससे क्या होगा, आपका कोर्स कवर होता चलेगा। फिर आप 15 दिन बाद क्या करेंगे, या फिर हर संडे आप क्या करेंगे,
हर संडे आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में सारे टॉपिक्स लिखेंगे जितने आप पे कवर होते जा रहे हैं, उनको टिक करते चलेंगे कि अच्छा ये चीज़ मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ। और फिर आप ऐसे ही करते करते थोड़े दिन बाद से क्या करेंगे, जब आपके 15 दिन 1 महीना हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें आप कवर कर चुके रहेंगे। ऐसे फिर आप क्या करेंगे, 1 महीने के बाद क्या करेंगे, इन चारों को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, सभी चीज़ों को टाइम देंगे आप थोड़ा थोड़ा, 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट्स को देंगे, इन सबको, ठीक है, सबको टाइम देंगे। आपको ये पता भी चल जाए कि अच्छा रीजनिंग मैंने इतने दिन लगातार पढ़ी तो मुझे रीजनिंग काफ़ी आ गई। जिस चीज़ को आपको लगे कि अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, उसको थोड़ा सा साइड में कर दीजिएगा। और फिर दूसरा वो सब्जेक्ट उठाइएगा जिसमें आपको लगे कि नहीं अभी भी इसमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत एफर्ट लगाना है। देखिए मैंने आपको कट ऑफ बता दी, उसको ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है। बुक्स मैंने आपको बता दी, आपका सब कुछ है, स्ट्रैटेजी पता चल गई आपको। अब आपका क्या काम है दोस्तों, फॉर्म भर के पढ़ाई करने जुट जाइए। अगर आपको टॉपिक्स भी अभी चाहिए, तो आपको एकदम नहीं पता है कि कैसे एग्जाम हो रहे हैं, वैसे अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, किरण पब्लिकेशन से लेकर न जाने कितनी पब्लिकेशंस की बुक आती है मार्केट में प्रीवियस ईयर की, उठा लाएंगे उनको, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट खाली लाया करिए आप लोग मार्केट से, किरण की ले आइए, जिस भी पब्लिकेशन की आपको बुक मिले, प्रैक्टिस सेट वो ढेर सारी ले आइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी एट द एंड दोस्तों काम आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस काम क्यों आती है, क्योंकि मैंने बताया ना 60 मार्क्स 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, तो आपको इसी टाइम में पूरा ये सेक्शन कंप्लीट करना होगा। मुझे ये लगता है आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी और जरूर हेल्प करेगी आपको। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।